गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 26। अभी तक हम 25 भाग देख चुके हैं। आज हम 26वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे 4.5 में लेंथनॉइड, है ना। आज हम लेंथनॉइड्स पर चर्चा करेंगे, है ना। जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनके दो भाग होते हैं, है ना। पहला लेंथनॉइड्स, दूसरा एक्टिनियम मतलब एक्टिनॉइड्स, है ना। तो जो पहला भाग है लेंथनॉइड्स, पहली श्रेणी है एफ ब्लॉक के तत्वों की। आज हम उन पे चर्चा करेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 4.5 पर दिए हुए हैं। तो एक बार वहां से जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि आपकी पुस्तक में 4.5.1 पर दिए हुए हैं, उन पर चर्चा करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसकी? लेंथेनॉइड्स, है ना। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी, हम इन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम परमाणु एवं आयनिक आकार, है ना, जो लेंथेनॉइड्स है उनका परमाणु और उनका जो आयनिक आकार है उन पे चर्चा करेंगे, है ना। जो कि आपकी पुस्तक में 4.5.2 पर दी गई है। तो मैं आशा करूंगा कि इस भाग के बाद, इस कक्षा के बाद आप एक बार अपनी पुस्तक से इन तीनों चीजों पर दृष्टि जरूर डालेंगे। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम पढ़ेंगे लेंथनॉइड्स, है ना, जो कि आपकी पुस्तक में 4.5 पर दिए हुए हैं, है ना। चौथे भाग में मतलब चौथे पार्ट में हम जो डी एंड एफ ब्लॉक की तरफ पढ़ रहे हैं उसमें 4.5 पर, है ना। तो चलो, लेंथनम तथा लेंथनॉइड्स जिनके लिए सामान्य संकेत एलन का उपयोग किया गया है के नाम, संकेत, परमाणविक एवं कुछ आयनिक अवस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं के मान सारणी 4.9 में दिए गए हैं। क्या कह रहे हैं? जो लेंथनम है ना, जो लेंथनॉइड्स है और लेंथनम, लेंथनम अलग से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो लेंथनम है वह लेंथनॉइड्स का भाग नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जो कई अभिक्रियाएं और बाकी जो उसका नेचर वगैरह है वह लेंथनॉइड से मिलता जुलता है। इसलिए हम लेंथनम को भी इसमें सम्मिलित करते हैं जब हम लेंथनॉइड्स की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो लेंथनम और जो लेंथनॉइड्स है ना, जिसे हम एल का उपयोग करते हैं, है ना, उनका जो नाम है, संकेत है, उनके परमाणविक एवं कुछ जो आयनिक अवस्थाएं हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, इन सब के जो मान है वह सारणी 4.9 में दिए गए हैं। ठीक है, तो चलो और सारणी 4.9 देखते हैं और फिर इन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, तो सारणी 4.9 लेंथनम एवं लेंथनॉइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं त्रिज्याएं, है ना। तो इस सारणी में क्या है? लेंथनम एवं लेंथनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, कि उनपे उनके तत्व मतलब उनके जो ब्लॉक, जैसे डी ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक है, इन सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे हम ध्यान देंगे। तो हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी त्रिज्या, इन सब पे चर्चा करेंगे। देखो, लेंथनॉइड शुरू होते हैं 58 से, है ना, सीरियम से, है ना। लेकिन यहाँ पे लेंथनम भी हम सम्मिलित कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी जो नेचर वगैरह है वह, और जो की खूबी वगैरह है वह लेंथनॉइड से मिलती जुलती है। ठीक है, तो लेंथनम देखते हैं, उसे हम किस नाम से? एल से। उसका सिंबल क्या है? एल, संकेत क्या है? एल, है ना। तो देखो, जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अपनी मूल अवस्था में, तो कितनी है? 5d/6s2, है ना। ऐसे जब हम लेंथनम की ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे, मतलब Ln2+ में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, जब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो क्या है? 5d/। क्यों? क्योंकि जो दो इलेक्ट्रॉन थे 6s में, वह दो इलेक्ट्रॉन लेंथनम में डाल दी गई, है ना। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बचा? 5d/, है ना। और जब हम Ln3+ करेंगे, मतलब इसमें से अब एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे, तो क्या बनेगा? 4m0, है ना। मतलब जो पास की जो नोबल गैस है उसके बराबर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, है ना। ठीक है, 4m0। Ln4+ में कुछ नहीं होगा, है ना। और इसकी जो त्रिज्या है ना, मतलब इसका रेडियस कितना है? Ln187, Ln3+ में 106। हमें जो रेडियस है और जो त्रिज्या है, इन्हें बस देखना है कि कैसे घट और बढ़ रही है, हमें ये याद नहीं रखनी है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इन तत्वों के, ये हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, लेंथ तो है डी ब्लॉक का, तो इसमें एफ जो ऑर्बिटल है ना, जो एफ है वह नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब सीरियम की बात करेंगे, इसका संकेत है सी,
है ना। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4f1 5d1 6s2, है ना। क्या है 4f1 5d1 6s2, है ना। Ce2 प्लस, मतलब जब ये +2 की ऑक्सीजन अवस्था में होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 4f2, है ना। क्या है 4f2, है ना। Ln3 में देखो यहाँ पे 4f2 आना है ना। क्या आना है 4f2, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 5, नहीं यहाँ, हाँ देखो ये सीरियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 4f1 5d1 6s2, ठीक है। तो इसका Ln2 प्लस में कितना हो 4f2, और Ln3 प्लस में 4f1, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो हम इसकी त्रिज्या देखते हैं, तो कितनी है 4f0, और ये अगर आप देखो तो थोड़ी घटी है ना। Ln में अगर देखो तो 187 से 183, Ln3 प्लस में 106 से 103, जो त्रिज्या है वो घट रही है ना। इसका कारण क्या है वह हम आगे जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। जो सीरियम है इसका +2 में ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है 4f2 होता है। देखो होना कितना चाहिए 4f1 5d1 6s2 है ना। 2 इलेक्ट्रॉन दान देगा तो मतलब S से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, है ना। तो होना कितना चाहिए 4f1 5d1, लेकिन उसका होता कितना है 4f2। क्यों? क्योंकि ये क्या है अपवाद है ना। और Ln3 प्लस में फिर एक एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, तो 4f1, है ना। और Ln4 प्लस में मतलब एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा Ln3 प्लस से, है ना। तो क्या होगा 4f शुरू, है ना। और इसकी जो त्रिज्या है वह भी घटी है ना। 187 से 183 और 106 से 103, है ना। Ln और Ln3 प्लस, है ना। अब हम बढ़ेंगे जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 59, है ना। Pr है जिसका संकेत प्रजियोडियम, है ना। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 4f3 6s2, है ना। तो देखो ये बढ़ते जा रहे हैं, एक है ना ये वाला अपवाद है। यहाँ से अगर देखो तो 3 4 5, है ना। 4f जो है वह मतलब वो सब में रहेगा, और 6s2 जो है वह भी सब में रहेगा जब तक अपवाद ना आए, ठीक है। देखो तो Pr जो प्रोजियोडियम है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह कितना है 4f3 6s2, ठीक है। जब वह +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो कितना हुआ 4f3, है ना। और जब ये +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो कितना हुआ 4f2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। और 4 प्लस मतलब जब हमने जो उसकी मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थी उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बचेगा 4f1, है ना। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो उनकी त्रिज्या घटी है ना। 183 से 182 और 103 से 101, ठीक है। समझ आ गया। चलो फिर हम परमाणु क्रमांक 60, जिसे हम न्यूटोनियम भी बोलते हैं, और इसका संकेत Nd है, इस पे चर्चा करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपनी मूल अवस्था में कितना है 4f4 6s2, है ना। और जब +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में आएगा तो कितना हुआ 4f4, है ना। क्यों? क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वह S से निकल गए, है ना। तो कितने बचे 4f4, है ना। जब +3 की ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो क्या होगा 4f3, मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी F से निकल गया, तो कितना बचा 4f3, ठीक है। और जब हम 4 प्लस की बात करेंगे मतलब ऑक्सीजन अवस्था जब +4 हो तब एक इलेक्ट्रॉन और इसमें से निकलेगा, तो कितना बचा 4f2। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो जो त्रिज्या है Ln और Ln3 प्लस की वह घट गई 182 से 181 और 101 से 99। यहाँ Ln और Ln3 प्लस क्या बता रहे हैं Ln जो मूल अवस्था है उस मूल अवस्था में जो तत्व है उसकी त्रिज्या कितनी है, और Ln3 प्लस मतलब जब जो तत्व है वह अपनी +3 की ऑक्सीजन अवस्था में, तो उस अवस्था में उसकी जो त्रिज्या है वह कितनी है। इसलिए आप देखोगे कि जो Ln3 प्लस की त्रिज्या है वह Ln से कम है ना। क्यों? क्योंकि जब धनात्मक चार्ज बढ़ जाता है तो उसका मतलब क्या है कि एक कोई तत्व है वह अपने इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है, जब वह इलेक्ट्रॉन दान देगा तो जो उसका उसकी जो त्रिज्या है वह कम हो जाएगी, है ना। तो बस ठीक है। अब हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक 61 प्रोमीथियम, जिसका संकेत Pm है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपनी मूल अवस्था में कितना है 4f5 6s2, है ना। अपनी +2 की ऑक्सीजन अवस्था में 4f5। क्यों? क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, वह S से निकल गए, है ना। तो क्या बचा 4f5, और Ln3 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और डाल देगा तो कितना बचा 4f4। ऐसी +4 में इसका नहीं नहीं होता, ठीक है। और अगर आप इसकी त्रिज्या देखें तो Ln Ln3 फिर इसमें लगभग लगभग सेम है 181 और 181,
और Ln3+ में थोड़ी सी घट गई, 99 से 98 हो गई। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलो फिर आगे की श्रेणी देखते हैं। ठीक है, हम लोग 5 तक पे देखते हैं, अभी 9 और बाकी। ठीक है, अभी 10 और बाकी। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे सेमीरियम, जिसका परमाणु क्रमांक 62, संकेत Sn। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f6 6s2 है। ठीक है, और इसकी और जब हम इसकी +2 की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होगा, 4f6। ऐसे ही +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो कितना होगा, 4f5, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन कम होता जा रहा है। यहाँ से 2 निकले तो यहाँ से 1 निकला, है ना, क्यों, Ln से Ln2+, Ln2+ से Ln3+, है ना। Ln4+ में इसका नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम इसकी त्रिज्या देखें तो 180 और 96 है, जो कि पहले वाले से घट गई। ठीक है, तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी त्रिज्या है वह घटती जा रही है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्यों घट रही है। ऐसे ही, परमाणु क्रमांक 63 पे है यूरोपियम, है ना, जिसे हम EU से संकेत करते हैं। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितनी है, 4f7 6s2। अपनी +2 की ऑक्सीजन अवस्था में 4f7, +3 में 4f6, है ना, और इसकी त्रिज्या भी घट गई, है ना। ऐसे ही हम 64 परमाणु परमाणु की गैडोलिनियम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका संकेत है GD। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4f7 5d1 6s2, है ना। और +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4f7 5d1, है ना। देखो, पिछली बार जब हम देख रहे थे तो यहाँ पे 4f1 5d1 6s2 था, लेकिन +2 में जो D है इससे भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ गया, है ना, तो 4f2 था, है ना। और ये अपवाद भी था, अपवाद इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका भी अपवाद है। लेकिन आप जब Ln से Ln2+2 में जाओगे तो चीजें जैसी होनी चाहिए वैसे ही है ना। 4f7 5d1 6s2, है ना, +2 है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वह S से निकलेंगे, क्या बचा, 4f7 5d1। ऐसे +3 में 4f7। और ये देखोगे तो यहाँ पे भी जो है वह घटेगा, है ना। देखो पिछली वाले में यहाँ पे जो उसकी त्रिज्या थी वह बढ़ गई थी, है ना, 180 से 199, है ना। ये एक अपवाद है ना। केमिस्ट्री में अपवाद जरूर होते हैं, लेकिन अगर आप लगभग लगभग देखो तो जो ज्यादातर तत्व हैं उनकी त्रिज्या कम होती जा रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कम हो गई 180, और इसकी त्रिज्या 94, है ना। हम 65 टर्बियम या फिर TB के बारे में पढ़ेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4f9 6s2, है ना। Ln2+ में 4f9, Ln3+ में 4f8, Ln4+ में 4f7। और इसकी त्रिज्या 178 है Ln में, और 92 है Ln3+ में, है ना, जो कि घट गई, है ना। हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक 66 डिस्प्रोसियम की, जिसका संकेत Di है ना। और उसका Ln में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 4f10 6s2। और +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 4f10। मतलब जो S ब्लॉक के जो मतलब S ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वह इसने दान कर दिए, कितना हुआ, 4f10। और +3 में 4f9, और +4 में 4f8। ऐसे आप देखोगे कि हम 67 होल्मियम, 68 अर्बियम, और 69 सोडियम, 70 इड्रियम, और 71 लिथियम की बात करेंगे, है ना। DY HO ER, मतलब HO ER EM YB और MD, है ना। इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह इसी प्रकार से बढ़ती चली जा रही है ना। जैसे डिस्प्रोसियम का था 4f10 6s2, होल्मियम का 4f11 6s2, अर्बियम का 4f12 6s2, सोडियम का 4f13 6s2, इड्रियम का 4f14 6s2, और ल्यूटीशियम का 4f14 5d1 6s2, जो कि एक अपवाद है ना। ऐसे ही हम इनकी +2 में इनमें से दो दो इलेक्ट्रॉन S में से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गए 4f10 4f11 4f12 4f13 4f14 4f14 5d1, है ना। और ऐसे ही जब हम Ln3+ में आएंगे तो इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो एक एक इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है ना। अगर आप त्रिज्या भी देखोगे तो त्रिज्या इनकी घटती जा रही है ना, 178 177 176 175 174 173, है ना। और यहाँ पे Ln3+ में भी 92 91 89 88 87 और 86। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, इतनी समझ आ गई होगी। अभी आपको हर एक की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब नाम याद करना ही मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए कोई वैसी ट्रिक भी नहीं है ना। तो आपको सब कुछ याद नहीं रखना, लेकिन जो तत्व अभी बार बार हमारे इस पाठ में आएंगे तो हमें उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है,
चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ, अब हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, जो कि हमारी पुस्तक में 4.5.1 में दी हुई है ना। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे सारे तत्वों के, लेंथरम के, लेंथनॉइड्स के, है ना, लेंथरम और लेंथनॉइड्स के। अब हम इसे थोड़ा और देखते हैं। यह देखा जा सकता है इस श्रेणी से 4.9 से कि इन सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 6s2 एक समान है, परंतु 4f स्तर पर परिवर्तनशील निवेशन है ना। वो क्या कह रहे हैं कि हम अभी इस सारणी से देख सकते हैं कि इन सभी परमाणुओं में जो 6s2 है वह समय है ना, जो 6s2 है वह परिवर्तनशील नहीं, वह हर एक तत्व में है। लेकिन जो 4f स्तर पर परिवर्तनशील निवेशन है, ठीक है, जो 4f है इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे 4f6, 4f7, 4f5, 4f9, 4f10, है ना, f पे जो इलेक्ट्रॉन है वह घटते या बढ़ते हैं तो वह परिवर्तनशील है। अगर आपको बताया कि जो f है उस ऑर्बिटल में हम कितने, f कक्षक में हम 14 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं ना, जैसे d में हम 10 डाल सकते थे, f कक्षक में हम 14 डाल सकते हैं, ठीक है। यद्यपि इन सभी तत्वों के त्रिधनात्मक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंथेनॉइड की अति स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था का स्वरूप 4f-n है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ n इक्वल्स टू 1 से 14 तक। ये क्या कह रहा है, देखो अभी हमने देखा कि जो f है वह परिवर्तनशील है ना 4f, और जो 6s2 है वह सब में समान है ना। हम इन सभी तत्वों को देखते हैं तो जो उनके त्रिधनात्मक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, मतलब जो Ln3+ की जो उनकी ऑक्सीजन अवस्था में +3 की जो तत्व है वह अपने सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में है। वह क्या है, लेंथेनॉइड की अति स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है ना। और उसका स्वरूप क्या है, 4f-n। अगर आप देखोगे तो क्या है, 4f-n, है ना। 4f-n है, मतलब देखो यहाँ पे लेंथेनॉन तो एफ ब्लॉक का भाग नहीं है ना, तो हम सीरियम से देखेंगे, सीरियम में देखो, है ना, तो यहाँ 0 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे 14 तक जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ 1 से भी बढ़ते हुए परमाणु क्रम जैसे जैसे एक बढ़ता जा रहा है देखो, है ना, 4f0, 4f1, 4f2, ऐसे ऐसे कुछ अपवाद है, लेकिन ज्यादातर सारे उनको एक श्रेणी में है ना। तो यहाँ पे इसके हम क्या बोल सकते हैं, 4f-n, जहाँ पे बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ n=1 से n=14 तक जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे परमाणु एवं आयनिक आकार की, है ना, क्योंकि आपकी पुस्तक में 4.5.2 पर दी हुई है। लैंथनम से ल्यूटीशियम तक के तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या में समग्र हास्य लैंथनॉइड आकुंचन लैंथनॉइड तत्वों के रसायन का एक विशिष्ट लक्षण है। तो क्या कह रहे हैं, जो लैंथनम से ल्यूटीशियम तक जब हम जाते हैं ना, लैंथनम से ल्यूटीशियम तक जब हम जाते हैं एफ ब्लॉक में, है ना, एफ ब्लॉक की जो पहली श्रेणी है लैंथनम के बाद की, जब हम लैंथनम से ल्यूटीशियम तक के तत्वों में हम जैसे जैसे आते हैं तो उनकी परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याओं में जो ह्रास हो रहा है, मतलब जो धीमे धीमे वह घट रही है ना, तो उसका एक कारण है लेंथनॉइड आकुंचन, है ना। ये हमने अभी डी ब्लॉक में हम पढ़ रहे थे, हमने तब भी पढ़ा था कि लेंथनॉइड आकुंचन या फिर लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे भी जो तत्व है और उनकी जो त्रिज्या है या फिर जो आयनिक आकार उनके घट रहे हैं, उनका एक कारण है लेंथनॉइड आकुंचन, है ना। लेंथनॉइड तत्वों के रासायनिक एक का एक विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। इसका तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रसायन पर दुर्गमी प्रभाव होता है। क्या, इसका तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व है उनके रसायन पर दुर्गमी प्रभाव होता है, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं परमाणु एवं आयनिक आकार की। देखो जो परमाणु त्रिज्या है उनके मानों में जो धातुओं की संरचनाएं से व्युत्पन्न है ना, जो परमाणु त्रिज्याओं के मान है उनमें पाई गई कमी नियमित नहीं है ना, मतलब जो परमाणु त्रिज्या में जो कमी आ रही है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वह क्या है, नियमित नहीं है। जैसे कि M3+ में, M यहाँ क्या है, कोई भी लेंथनॉइड का एक तत्व है ना, तो M3+ आयनों में नियमित रूप से देखने को मिलता है ना। जैसे चित्र 4.6 में ये घटता जा रहा है +3 में, जब वह अपने +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में हुए हैं, तो जो लेंथनम से जब हम ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जो उनका हास्य है वह एक नियमित है ना। तो यही ये दर्शाना चाह रहे हैं कि M3+ आयनों में नियमित रूप से हास्य देखने को मिलता है ना, जो कि चित्र 4.6 में है।
यह आकुंचन ठीक वैसा ही है, ये जो आकुंचन या फिर कॉन्ट्रैक्शन है, ये वाली ठीक वैसा ही है जैसा कि सामान्य संक्रमण श्रेणियों में पाया गया है ना। जो कि सामान्य संक्रमण श्रेणियां मतलब यहाँ पे हम 3D 4D 5D 6D श्रेणी की बात कर रहे हैं डी ब्लॉक में, है ना। तो यह आकुंचन भी उनसे मिलता जुलता है तथा कारण भी समान है, अर्थात एक ही उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन का दूसरा इलेक्ट्रॉन द्वारा अपूर्ण परीक्षण प्रभाव इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट क्या है। जब हम देखते हैं इनका कारण क्या है, लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन, है ना। उसका कारण भी समान है क्या, कि एक ही उपकोष में, है ना, एक ही उपकोष में जो एक इलेक्ट्रॉन है वह दूसरे इलेक्ट्रॉन को पूर्ण प्रकार से उसका प्रभाव है वह नहीं झेल पा रहा है ना। अपूर्ण परीक्षण, है ना, जो अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव है ना, वो उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा है ना, मतलब ढक नहीं पा रहा, शील्ड नहीं कर पा रहा है ना। तो जो इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट है, इसी वजह से इसी वजह से जो तत्व है उनके उसमें ह्रास आ रहा है, उनकी परमाणु त्रिज्याओं में या फिर उनके आकार में ह्रास आ रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इनमें ह्रास क्यों आ रहा है, तो इसका पहला पहला आप कहोगे लेंथनॉइड आकुंचन, है ना, उसकी वजह से जो अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव है उस वजह से परमाणु त्रिज्याओं में क्या आ रहा है, ह्रास आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़। चलो ठीक है, तो आप ये चित्र देख सकते हो, इसमें ग्राफ है किसमें, परमाणु क्रमांक और आयनिक त्रिज्याओं के बीच में, है ना। चित्र 4.6 है, लेंथनॉइडों की आयनिक त्रिज्याओं में प्रवृत्तियां, है ना। तो ये यहाँ पे परमाणु क्रमांक बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे आयनिक त्रिज्या बढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर आप देखोगे तो लेंथनम से ल्यूटीशियम तक, है ना, लेंथनम से ल्यूटीशियम तक धीमे धीमे जैसे आप देखोगे, जो कि अपनी +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो वो नियमित रूप से उनका ह्रास हो रहा है। ठीक है, बाकी इस चित्र को हम अगले भाग में भी और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या देखा, आज हमने लेंथनॉइड्स पर चर्चा की, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनकी परमाणु एवं आयनिक आकार पर हमने चर्चा की और इन्हें अच्छे से समझा, है ना। और ये आपकी पुस्तक में 4.5, 4.5.1 और 4.5.2 पर दिए हुए हैं, तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी अगले भाग में हम परमाणु एवं आयनिक आकार को और अच्छे से देखेंगे, है ना। और उसके बाद हम ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग में।